तरीके से। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। भारत की नदी पढ़ा रहे हैं। ठीक। बताइए कहाँ तक पढ़ा दिए थे जी? कावेरी की 3 सहायक नदी का नाम बताएं आप। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। आप बताइए कृष्णा की 3 सहायक नदी का नाम। ऑप्शन कहाँ से? इधर 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 इधर, उधर का है, देख। हाँ, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, भीमा, कोयना, मालप्रभा। गोदावरी की 3 सहायक नदी का नाम बताइए। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजरा। बैठ जाइए। आप महानदी का सहायक नदी बताइए। दामोदर। महानदी का सहायक नदी दामोदर है? नहीं ना, क्या है? तेल, शिवनाथ, मांड, ईब, जौ। कौन दुनिया में रहते हैं? किताब की दुनिया में रहिए महाराज, किताब की दुनिया में। जीवन तो ऐसे बर्बाद है, ये है। बैठ जाइए। अभी आ रहे थे तो वो लड़का को देखे, क्या चला रहा था, कुछ चला रहा था, वो वीडियो देख रहा था। ठीक है, कुछ चला रहा था, लेकिन खड़ा होइए। कावेरी की लंबाई 800। ठीक है। कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, किसका है? चलिए, अब आगे आइए। है खड़कई। खड़कई, खड़कई स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। देखिए, सब की सहायक नदी याद रखना जरूरी ना है, ठीक है, लेकिन जितना बता रहे। हाँ, खड़कई तो जरूरी है, ठीक है, पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो हर नदी की सहायक नदी याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ की सहायक नदी याद रखना जरूरी है। और ध्यान रखिए आप, नोट में जितना नदी है ना, उससे थोड़ा और ज्यादा हम आपको क्लास में और बताएंगे, समझे? नोट तो ओपन है, अब हर बात नोट में लिख देना हम उचित नहीं समझते हैं, इसी वजह से हम हर बात नोट में नहीं लिखते हैं। कुछ चीज क्लास के लिए भी रखते हैं और रखना भी चाहिए, समझे? तो अब आते हैं खड़कई, खो रो कई, खड़कई, खो रो। हे भगवान, चलिए, कहां तक बताए थे?
कावेरी तक। अच्छा ठीक है, लूनी होगा, बताएंगे, लूनी भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि कावेरी के बाद जो है और भी नदी को यहां पर हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बात बोलना चाहते हैं। देखिए जीवन में कभी भी दो नाव पे सवार होने का प्रयास नहीं कीजिएगा, और जो लोग अपना पैर फैला करके एक पैर एक नाव पे और दूसरा पैर दूसरा नाव पे रखता है, तो फिर उसके एक्सीडेंट होने का चांस जो है काफी ज्यादा होता है, समझ गए। मतलब यहां से बहुत सारी बातें निकलती है, जैसे कि उत्तराखंड से बहुत सारी नदियां निकलती है, वैसे ही इस बात से भी बहुत सारी बातें निकलती है। एक तो इस बात को इसलिए हम कहे हैं, जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, इस संदर्भ में भी इस बात को कहा जा सकता है। फिर एक किताब पे विश्वास कीजिए, यह भी कहा जा सकता है। फिर एक मार्गदर्शक पे विश्वास कीजिए, यह भी कहा जा सकता है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर कोई आज के डेट में मार्गदर्शक ही है, हर कोई आज के डेट में मोटिवेटर ही है, समझ गए। तो इन चीजों से आप बचिए, और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका अपना परिवार है, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता है। आपकी अपनी वास्तविकता है, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। आप अपनी वास्तविकता को समझिए, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे पास ज्यादातर किसान के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत कम 10, 20, 25% जो है सरकारी नौकरी जिनके पिता करते हैं उनके बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो आप किसान के बाल बच्चे हैं, आपकी क्या आर्थिक स्थिति है इससे आप निश्चित तौर पर अवगत होंगे, और अगर आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो आपको आज हो या कल हो या बरसों बाद हो, मेहनत आपको करना होगा। इससे बड़ा मोटिवेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और अपना अधिकतर समय किताब कॉपी के साथ गुजारिए, रिक्वेस्ट है मेरा। अब क्लासरूम में बैठे हुए हैं, टीचर को 10 मिनट आने में लेट हो गया, तो आप कॉपी किताब देखिए, मोबाइल नहीं देखिए। मोबाइल आपका जीवन नहीं है, मोबाइल को रूम पे रखिए। और हम अनुभव किए हैं, मोबाइल बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है पढ़ाई में। हम खुद भी पढ़ते हैं तो देखते हैं, हमको तो कॉल भी अटेंड करना होता है, तो देखते हैं पढ़ रहे हैं कॉल अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कॉल अटेंड कर रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा चीज जो है गेन नहीं कर पाते हैं। तो जब क्लास आते हैं ना, तो मोबाइल को छोड़ करके आइए, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। और क्लास आते हैं तो किताब कॉपी देखिए, बस यही। आगे आपको हम प्रद्वीपीय भारत की नदी से अवगत करवा रहे थे, और जो प्रद्वीपीय भारत की नदियां हैं वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वह अपना जल अरब सागर में गिराती है। अब देखिएगा यहां पर आपने दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन तमाम नदियों को आपने देखा। ये सभी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इन नदियों के अलावे और भी कई सारी नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जैसे आपको वैतरणी, वैतरणी, वैतरणी के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद आपको पेन्नार,
पेन्नार के बाद पलार, पलार के बाद वेगई, वेगई के बाद ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी। ये भी तमाम नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ही गिराती है, बंगाल की खाड़ी में ही गिराती है। तो अभी जो नदी का नाम हमने आपको लिया है यह भी महत्वपूर्ण नदी है। अभी हमने आपको नाम लिया है यहां पर वैतरणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, इसके बाद पेन्नार, पेन्नार, पलार, पलार, वेगई, वेगई, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी। ये जो नदियां हैं हम लिखाएंगे, आप नहीं लिखिए, आप जो जरूरत है हम खुद लिखा देते हैं। आप चीजों को सुनिए ध्यान से। बैड हैबिट आप लोग के अंदर बहुत है, समझ गए। हम लिखाते हैं कि नहीं लिखाते हैं बताइए। जो भी नोट में नहीं है, नया चीज हमको लगता है महत्वपूर्ण, हम तो स्वयं आपको लिखाते हैं। चीजों को सुनिए ना, समझिए ना, फिर तो लिखना है ही, और नहीं तो लिखना ही है तो बोलिए हमको लिखाने भी आता है, हम लिखाते ही रहेंगे भर दिन, समझे। देखिए जैसे टेस्ट में देखते हैं दो प्रकार का बच्चा आता है, एक आता है समझने के लिए और एक आता है लिखने के लिए। देखते हैं कोई बच्चा समझ ही रहा है, कोई बच्चा देख रहे हैं लिख ही रहा है। तो ज्यादा जोर जो है ना आपको समझने के ऊपर देना चाहिए, लिखने के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, समझिएगा। वैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नार, पलार, वेगई, ताम्रपर्णी, ये सभी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसमें जो आपको वैतरणी और ब्राह्मणी है, वैतरणी और ब्राह्मणी है, ये दोनों ओडिशा की नदी है। पेन्नार और पलार है, ये दोनों कर्नाटक की नदी है। वेगई और ताम्रपर्णी है, ये दोनों तमिलनाडु की नदी है, ये दोनों तमिलनाडु की नदी है। और इन नदियों में हम आपको यह बात बताते चले कि जो अपना देश भारत है, भारत की सभी प्रमुख नदियों में, यहां पर एक शब्द का प्रयोग, हम प्रमुख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भारत की सभी प्रमुख नदियों में जो भारत का सबसे दक्षिणी नदी है, जो भारत का सबसे दक्षिणी नदी है, वेगई है, वेगई, वेगई है। वेगई भारत का सबसे दक्षिणी नदी है, इसको आप याद रखिएगा। और वेगई के विषय में हम आपको बता दें कि जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में एक शहर है मदुरै, मदुरै, मदुरै वेगई नदी के तट पर है, मदुरै वेगई नदी के तट पर है। और तमिलनाडु के मदुरै में ही वर्षानाद पहाड़ी है, वर्षानाद पहाड़ी, वर्षानाद पहाड़ी। तमिलनाडु के मदुरै में जो वर्षानाद पहाड़ी है, इस वर्षानाद पहाड़ी से ही वेगई नदी निकलती है। और मुख्य तौर पर यह नदी तमिलनाडु राज्य में ही बहती है, और तमिलनाडु राज्य में बहती हुई यह मन्नार के खाड़ी में, पाक जल संधि के समीप मन्नार के खाड़ी में, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात हम आपको अवगत करवाना चाहते, फिर यहां नदी पर आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक परीक्षा हुआ था, उसमें पूछा गया था। देखिए ये जो अपना देश भारत है, ये केरल है, ये लक्षद्वीप है। केरल और लक्षद्वीप के बीच में जो खाड़ी है या फिर जो सागर है, खाड़ी नहीं होगा, सागर है, सागर है, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर।
परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था, लक्षद्वीप सागर की अवस्थिति है, तो इसका उत्तर होता लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और केरल के बीच है, लक्षद्वीप और केरल के बीच। उसी प्रकार से जो आपको तमिलनाडु राज्य है और श्रीलंका है, तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, और इसी मन्नार के खाड़ी में पाक स्ट्रेट है, यहां पे लिखा हुआ भी पाक जल संधि है, और यह जो पाक जल संधि है यही भारत को श्रीलंका से जोड़ती है, यही पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। और इसी पाक जल संधि के समीप मन्नार के खाड़ी में वेगई नदी अपना जल गिराती है, वेगई नदी अपना जल गिराती है, याद रखिएगा आप। इसके बाद अब देखिएगा, वेगई के बाद जो ताम्रपर्णी है, यह तमिलनाडु और केरला के सीमा पर स्थित अगस्तामलाई के पहाड़ी, अगस्तामलाई की पहाड़ी से निकलती है और अपना जल तमिलनाडु राज्य के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फिर आपको पेन्नार और पलार है। देखिए, एक आपको नंदी दुर्ग पहाड़ी है और एक आपको नंदी दुर्ग है, सॉरी नंदी पहाड़ी है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक नंदी दुर्ग पहाड़ी है। नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक के कोलार जिला में, और नंदी पहाड़ी कर्नाटक के चिकाबल्लापुर जिला में, चिकाबल्लापुर जिला में है। तो अब आप यहां पर समझिएगा, पेन्नार नदी, पेन्नार, जो पेन्नार नदी है यह आपको, पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार जिला के, कर्नाटक के कोलार जिला के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक में बहने के बाद आंध्र प्रदेश में बहती है और आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कौन? पेन्नार, 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 एक बार फिर से बोल रहे हैं, पेन्नार कर्नाटक के कोलार जिला के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती। पलार है कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर, चिक्काबल्लापुर जिला से, चिक्काबल्लापुर जिला के नंदी पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती। वैतरणी और ब्राह्मणी है। वैतरणी और ब्राह्मणी ये दोनों ओडिशा की नदी है, और आपको जो वैतरणी है और जो ब्राह्मणी है, सबसे पहले तो हम आपको वैतरणी के विषय में बता दें कि वैतरणी जो है ओडिशा में एक क्योझर पहाड़ी है, ओडिशा में एक पहाड़ी है उसका नाम है क्योझर पहाड़ी, क्योझर पहाड़ी, क्योझर पहाड़ी, समझ गए, क्योझर पहाड़ी। और ओडिशा के क्योझर पहाड़ी से वैतरणी निकलती है और ओडिशा के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फिर ओडिशा में एक राउरकेला है, राउरकेला के समीप दक्षिणी कोयल और शंख नदी, दक्षिणी कोयल और शंख नदी जब आपस में मिलती है, उसी दोनों नदी की संयुक्त धारा को ब्राह्मणी कहते हैं। जैसे आपको याद होगा, है हीरो खड़ा हो, नहीं नहीं उधर, हाँ खड़ा हो, हाँ जल्दी, विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदी की धारा आपस में मिलती है? कोई नहीं बोलेगा। विष्णु प्रयाग, कौन सी दो नदी की धारा आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग में? भागीरथी। अच्छा, चलिए काम खत्म है आपका।
अब तक तो आप लोग देख लिए होंगे, दिक्कत यही खड़ा हो जाए। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा। कर्ण प्रयाग है, भागीरथी और अलकनंदा। अच्छा दीजिए तो। लीजिए लीजिए ना, फट्टा खाइए ना। अरे मार खाइएगा तो घर पे जाके रिवीजन कीजिएगा जी। बोलिए बोलिए बोलिए। हम्म 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 शांत रहिए, मुंह हम तोड़िए देंगे। भागीरथी और, चलिए हटिए हटिए, लीजिए लीजिए। नहीं हुआ, अरे जल्दी मार देंगे, हम कहीं मार देंगे, हमको कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमको उतना जान मार देंगे हम। चलिए जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आइए ना, जल्दी जल्दी आइए जल्दी। याद के रखेगा, याद के भूल का है गए। चलिए, तो हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ जैसे कि भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को हम लोग गंगा कहते हैं, वैसे ही दक्षिणी कोयल और शंख की संयुक्त धारा को हम लोग ब्रह्मणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मणी। और ब्रह्मणी भी मुख्य तौर पर ओडिशा में बहती है, और ओडिशा में बहती हुई ओडिशा के तट पर ही अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, तो अब कॉपी तो आपके पास होगा ही। ठीक है, तो कॉपी में ज्योग्राफी का एक सिंगल कॉपी होना चाहिए। जिस रोज चेक किए, नानी याद दिला देंगे उस रोज हम सबको। लिखिए, भारत की कुछ अन्य प्रमुख नदियां, भारत की कुछ अन्य प्रमुख नदियां। जल्दी जल्दी जल्दी, हाथ तेजी से चलाइए। हे कॉपी ना है जी, भूल गए तो खाने के लिए भूलती है, खाने के लिए नहीं भूलेगी, कॉपी किताब भूल जाएगी। लिखिए, भारत की कुछ अन्य प्रमुख नदियां, लिखिएगा, जो जैसे महत्वपूर्ण है ना वैसे उतना ही लिखाते हैं, ज्यादा नहीं लिखाते हैं। ठीक है, नहीं तो लिखाएंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। लिखिएगा, वैतरणी, ब्रह्मणी, पेन्नार, पलार, वेगई, ताम्रपर्णी। लिखिए, वैतरणी, ब्रह्मणी, वैतरणी, ब्रह्मणी, पेन्नार, पलार, वेगई, वैतरणी, ब्रह्मणी, पेन्नार, पलार, वेगई, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी इत्यादि नदी, पलार के बाद वेगई, वेगई, ताम्रपर्णी इत्यादि नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। उसी में भारत की सभी प्रमुख नदियों में, भारत की सभी प्रमुख नदियों में, भारत की सभी प्रमुख नदियों में
भारत की सभी प्रमुख नदियों में नदियों में सबसे दक्षिणी नदी वैगई है। सबसे दक्षिणी नदी वैगई है। वैगई है। वैगई है जो तमिलनाडु के वर्षानाड पहाड़ी से निकलती है। जो तमिलनाडु के वर्षानाड पहाड़ी से निकलती है। जो तमिलनाडु के वर्षानाड लिखना होगा, वर्षानादो, वर्षानाड पहाड़ी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर ही स्थित है। मदुरै शहर, मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर ही स्थित है। मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर ही स्थित है। मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर ही स्थित है। मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर ही स्थित है। अब आगे लिखिएगा, पेन्नार और पलार कर्नाटक की नदी है। पेन्नार और पलार कर्नाटक की नदी है। इसमें पेन्नार कोलार जिला के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कोलार जिला के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कोलार जिला के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। और पलार नदी चिकाबल्लापुर जिला से निकलती है। ये दोनों नदी पूरब की ओर बहती हुई ये दोनों नदी पूरब की ओर बहती हुई ये दोनों नदी पूरब की ओर बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है।
आगे अगला पॉइंट, वैतरणी और ब्राह्मणी ओडिशा की प्रमुख नदी है। हाँ तेजी से चलाइए। वैतरणी और ब्राह्मणी ओडिशा की प्रमुख नदी है। ये दोनों नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये दोनों नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसमें से बैतरणी क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। बैतरणी ओडिशा में है। बैतरणी क्योंझर पहाड़ी, क्योंझर लिखना होगा। क्योंझर पहाड़ी से निकलती है, यहां पे लिखा हुआ है क्योंझर। क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। क्योंझर पहाड़ी से निकलती है तथा दक्षिणी कोयल और शंख के मिलने से, तथा दक्षिणी कोयल और शंख की संयुक्त धारा, सॉरी, तथा दक्षिणी कोयल और शंख की संयुक्त धारा, दक्षिणी कोयल और शंख की संयुक्त धारा ब्राह्मणी 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 कहलाती है। ब्राह्मणी नदी कहलाती है। चलिए अब इस साइड वाला भाग से हम लोग निपट लिए, मतलब कौन चीज से, बंगाल की खाड़ी। अब हम लोगों को निपटना है अरब सागर। अरब सागर वाले भाग से हम लोगों को अब निपटना है। तो अब आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पे आइए। बतियाती नहीं है जी आप लोग, बतियाना नहीं है, समझे। और एगो बात और बता रहे हैं, देखिए आपको एक नया बैच आ रहा है कल से शाम में 5 से 7। कल से शाम में 5 से 7 से आ रहा है एक नया बैच। तो आपको जो है उसमें अब कौन पढ़ेगा, हमसे कौन पढ़ेगा, आप ही लोग जिसको बताइएगा वही पढ़ेगा। तो अगर आपका कोई दोस्त भाई मित्र होगा तो उसको बता दीजिएगा कि बैच आ रहा है, समझे। कल से शाम में 5 से 7 ऊपर वाला क्लासरूम में चलेगा, सबसे ऊपर में लिए हैं, यहां से लेकर वहां तक है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, एडमिशन को लेकर के बता रहे थे। देखिए ऑफिस काहे खोले हैं, दो गो ऑफिस खोल दिए हैं, एगो यहाँ है एगो इधर आगे में, ठीक है, थोड़ा ऊपर में, समझ गए। हाँ, तो आपको जो है ऑफिस काहे खोले हैं, आप विद्यार्थी विजिट कीजिए, एडमिशन लीजिए, इंक्वायरी लीजिए। जीवन में डिसीजन स्वयं लीजिए, चाहे गलत हो या सही हो। मतलब यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो ऑफिस में एडमिशन आप आकर के स्वयं लीजिए। और अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको बता रहे हैं हर बैच में 15, 20, 25, 30, 50, 100 तक बच्चा पैसा कम करवाता है। 25 से 50 बच्चा फ्री में पढ़ता है,
उसको ऐसे ही आई कार्ड इश्यू कर देते हैं, वो अपना प्रॉब्लम बताता है उस अनुरूप। तो जो भी आपका दोस्त भाई मित्र होगा उसको कहिएगा स्वयं से जाकर के एडमिशन ले। दिक्कत है तो हम मिलते हैं छात्रों से, उनके दिक्कतों को सुनते भी हैं, तो हमसे आकर के मिले, यानी किसी और के थ्रू एडमिशन करवाने नहीं बोलिएगा। नहीं तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको होगा। फिर आप ऑफिस का चक्कर काटिएगा, मेरा चक्कर काटिएगा, हमको टाइम नहीं है कि हम उतना टाइम फालतू लोगों को दे सके। जो प्रॉपर वे में एडमिशन लेकर आते हैं उनको हम टाइम देते हैं, जो प्रॉपर वे में एडमिशन लेके नहीं आते हैं उनको हम क्यों टाइम देंगे? टाइम देने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप जब हमको अपना मानते ही नहीं है, देखिए हमको मानना है तो पूरे मन से मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। मतलब आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप ऑफिस में जाके एडमिशन लीजिए, स्वयं से एडमिशन लीजिए। अगर भीड़ है, एडमिशन नहीं हो रहा है तो हम हैं उसके लिए, आप हमसे बात कीजिए, हम करवाएंगे आपका एडमिशन। गलत तरीका से एडमिशन नहीं, गलत लोगों को हम जल्दी सॉल्यूशन भी नहीं करते हैं और गलत लोगों से हम जल्दी बात भी करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि स्वयं साफ सुथरा हैं तो हमको साफ सुथरा लोग ही पसंद है। समझ गए? अब आइएगा आगे। अब देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं अरावली पहाड़ी के विषय में। अरावली पहाड़ी राजस्थान में है। भारत का सबसे प्राचीनतम पहाड़ी अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये सब बात बताएं? बताएं, ठीक है। अरावली, अरावली, इस अरावली पहाड़ी से कई सारी नदियां निकलती है। उसमें अरावली से एक लूनी नदी निकलती है, अरावली से साबरमती नदी निकलती है, तो अरावली से लूनी भी निकलती है, अरावली से साबरमती भी निकलती है। तो अरावली से जो लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी राजस्थान में सबसे पहले बहती है और राजस्थान में मरुस्थल है। मरुस्थल का विस्तार जिसे भारतीय महामरुस्थल या थार मरुस्थल कहते हैं, वो भारत में है नो, और भारत के राजस्थान राज्य में है नो। पिछले चैप्टर में बताए ना हम आपको। यह नदी राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में बहती है और राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में यह नदी बहती हुई राजस्थान के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के कच्छ के रण में आकर के यह लुप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में आकर यह लुप्त हो जाती है। मतलब यह एक ऐसी नदी है जो समुद्र या सागर तक नहीं पहुंच पाती है, बल्कि कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में जो हरियाली देखने को मिलती है वह आपको इस नदी के कारण ही मिलती है। राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में जो थोड़ी बहुत हरियाली देखने को मिलती है वह लूनी नदी के कारण ही देखने को मिलती है। लूनी नदी के कारण ही देखने को मिलती है, जिस वजह से लूनी नदी को राजस्थान की गंगा कहते हैं। साथ ही साथ इस नदी का जो पानी होता है खारा होता है, खारा होता है, इसलिए इस नदी को लवण नदी भी कहा जाता है। लवण नदी, क्या कहा जाता है? लवण नदी। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, सुरसती, बूंदी, जवाई, ये सभी इसकी सहायक नदी है। ये सभी जो है इसकी सहायक नदी है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो आप क्या कहिए? हाँ, लूनी कहिएगा, हाँ या ना? आपसे पूछा जाए लवण नदी किसे कहा जाता है, क्या लूनी कहिएगा? आपको कहेगा सुरसती, जवाई, बूंदी किसकी सहायक, किसकी? या इसी को अगर ऐसे पूछ दिया जाए कौन ऐसी नदी है जो समुद्र या सागर तक नहीं पहुंच पाती है, तो आंसर क्या हो? लूनी होगा। चलिए ठीक है।
अब इसके बाद यही अरावली से जो है आपको साबरमती नदी निकलती है। कौन नदी? साबरमती नदी निकलती है। और जो साबरमती नदी है यह भी राजस्थान में बहती है। राजस्थान में बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में बहने के बाद गुजरात में बहती हुई यह नदी आकर के अपना जल जो है खंभात की खाड़ी में गिराती है। खंभात की खाड़ी में गिराती है। और यह जो साबरमती नदी है, चलिए दोस्तों, इस पहला चैप्टर पढ़ लिए साबरमती और नदी के तट पर ही, इस साबरमती नदी के तट पर ही गुजरात का सबसे प्रमुख शहर अहमदाबाद बसा हुआ है। अहमदाबाद बसा हुआ है। और इसी अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने एक आश्रम स्थापित किया था जिसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। जिसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। और इस साबरमती की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि हाथमती, माजम, सेई, ये सभी साबरमती की सहायक नदियां हैं। ये सभी साबरमती की सहायक नदियां हैं। तो अब आपसे अगर पूछा जाए अरावली पहाड़ी से निकलने वाली कौन ऐसी नदी है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? साबरमती। अहमदाबाद कौन नदी के तट पर बसा? कौन नदी के तट पर? साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। साबरमती आश्रम का निर्माण किसने किया? किसने किया? महात्मा गांधी ने। हाथमती, माजम, सेई, ये सभी किसकी सहायक नदी है? साबरमती। किसकी सहायक नदी है? साबरमती। साबरमती की सहायक नदी है। ठीक है। अब इसके बाद जो आगे है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। लिखा देंगे, हम थोड़े नहीं लिखाते, हमको पता है क्या है नोट में क्या नहीं, हमको पता, हम खुद ही लिखे हैं, समझ गए। तो चलिए, इतना हड़बड़ी में है तो लिखिए, आप लिखबे कीजिए। अच्छा लिखिए ना, क्या होगा, एक लाइन तो लिखना है महाराज, लिखिए। लिखिएगा, सरस्वती नहीं, सरस्वती, जो लिखा रहे हैं लिखिए। सरस्वती, बूंदी, सरस्वती कोमा बूंदी कोमा सुकड़ी, सुकड़ी कोमा जवाई इत्यादि। लूनी की सहायक नदी है इत्यादि। लूनी की सहायक नदी है इत्यादि। लूनी की सहायक नदी है। आगे अगला पॉइंट, हाथमती, हाथमती कोमा माजम, माजम कोमा सेई कोमा वातरक, वातरक कोमा वाकल, वातरक कोमा वाकल इत्यादि। वातरक, वातरक अलग है, वाकल अलग है। वातरक, वाकल इत्यादि
साबरमती की सहायक नदी है इत्यादि, साबरमती की सहायक नदी है इत्यादि, साबरमती की सहायक नदी है इत्यादि, साबरमती की सहायक नदी है। इत्यादि, साबरमती की सहायक नदी है। चलिए अब इसके बाद आगे आइएगा। एक बात बताइएगा आप हमको, अमरकंटक की पहाड़ी कौन राज्य में है? मध्य। अच्छा, महादेव पहाड़ी मध्य, अब विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, ये सब मालूम है ना? कहे कि इस सब का चर्चा करेंगे, इसी वजह से हम पूछ लिए, जानना चाह रहे थे मालूम है या नहीं। आप सभी लोग विद्वान लोग हैं, मालूम है आप लोग को। देखिए, मध्य प्रदेश में आपको अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है? अमरकंटक की पहाड़ी। और मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से ही नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? पश्चिम। पश्चिम देखिए, ध्यान दीजिएगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ये सब नदी का डायरेक्शन भी याद रखिएगा। डायरेक्शन भी याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाता है इन नदियों का डायरेक्शन भी। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात के तट पर ही खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अर्थात नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ और संगम या मोहना खंभात की खाड़ी। इस बीच में इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। तो नर्मदा का उद्गम स्थल बोलिए तो अमरकंटक की, संगम या मोहना खंभात की लंबाई 1300। और ये नदी मुख्य तौर पर दो ही राज्य में बहती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र में बहती नहीं है, महाराष्ट्र के साथ सिर्फ सीमा बनाती है। महाराष्ट्र में बहती नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के साथ सिर्फ सीमा बनाती है। ठीक है, और जो नर्मदा है, नर्मदा नदी के उत्तर में यानी ऊपर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। मतलब जो नर्मदा नदी है, यह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर गुजरती है। जो नर्मदा है, यह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर गुजरती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। इसकी जो कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे ओरसंग, तबा, बंजर, शेर, ओरसंग, तबा, बंजर, शेर, ये सभी नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? नर्मदा। तो एक बार बता दीजिए तो, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजर? विंध्याचल और, अच्छा एक बात बताइएगा, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन पर्वत से? विंध्याचल ना। दक्षिण में ओरसंग, तबा, बंजर, शेर किसकी सहायक नदी? किसकी है? नर्मदा। इसके बाद आगे बताइएगा, नर्मदा नदी मुख्य तौर पर कौन से दो राज्य से होकर गुजर? क्या? मध्य प्रदेश और, क्लियर? चलिए अब इसके बाद अब देखिएगा, ताप्ती, ठीक है।
मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है और मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में महादेव की पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है? महादेव की पहाड़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के महादेव के पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। कौन नदी? ताप्ती। और यह नदी भी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र में बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के तट पर ही अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। मतलब ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित महादेव की पहाड़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित महादेव की पहाड़ी और संगम या मोहना खंभात की खाड़ी। और यह नदी अपने उद्गम स्थल से संगम या मोहाना तक 730 किलोमीटर। और ध्यान दे, कुछ बुक 724 भी लिखता है और कुछ बुक 734 भी लिखता है। 734 भी, 724, 730, 734, तो दोनों के बीच में 24 और 34 के बीच में 730 है। और दृष्टि क्विक बुक मेरे ख्याल से 730 लिखता है, मेरे ख्याल से लगभग, जहां तक हमें स्मरण है 730 लिखता है। तो 730 ही आप याद रख लीजिएगा, समझ गए? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 730 आप याद रख लीजिएगा या उसी के आसपास का डाटा। और ध्यान दे, तीनों डाटा एक साथ नहीं देगा। अगर लंबाई पूछेगा ना तो 730 के आसपास का ही डाटा देगा, समझ, उसके आसपास का देगा। 730 आप याद रखिएगा। अब यहां पर एग्जैक्ट बात लिखाना, देखिए हर ऑथेंटिक बुक की हम बात कर रहे हैं। 724, 730, 734, समझ गए? तो इसलिए यहां पर कोई एग्जैक्ट डाटा लिखाना सही नहीं है, लेकिन 730 हम फिर भी आपको कहेंगे, आप लिख लीजिएगा। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। अरुणावती, पूर्णा, गिरना, मुरना। अरुणावती, पूर्णा, गिरना, मुरना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एगो अमरावती है, कावेरी की सहायक नदी है। यहां पर हम अरुणावती बोल रहे हैं तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। अमरावती, अरुणावती, अमरावती कावेरी और अरुणावती ताप्ती। अरुणावती, तो अरुणावती, गिरना, मुरना, पूर्णा, ये सब ताप्ती की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ताप्ती। और यह जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के जब आप उत्तर में जाएंगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा, अर्थात ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से होकर बहती है। सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से होकर बहती है। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन ऐसी नदी है जो सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से होकर बहती है? तो इसका उत्तर होगा ताप्ती। क्या होगा उत्तर? और यह नदी 3 राज्य से होकर गुजरती। तो नर्मदा ताप्ती में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नर्मदा सिर्फ 2 राज्य, ताप्ती 3 राज्य। ताप्ती 3 राज्य, जो 3 राज्य है यहां पर हमने आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और, क्लियर है ये बात? चलिए तो बताइए, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल महादेव की, संगम या मोहाना, खंभात की लंबाई 700, कितने राज्यों से हो? कौन कौन से 3 राज्य? सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से कौन नदी गुजर? कौन नदी? क्लियर है? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है ताप्ती का सहायक नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, लिखा हुआ है तब तो ठीक। पूर्णा, अब पूर्णा एगो जोड़ लीजिए ना, पूर्णा एगो जोड़ लीजिए, ठीक।
ठीक है, उसमें पूर्णा जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, कल के क्लास में सहायक नदी से संबंधित क्वेश्चन जितना हम बताएं उतना पूछेंगे, जो जवाब दिए उनको पैसा देंगे, ठीक है, 2 अंडा खाने का पैसा देंगे। जो नहीं खाता तो उनको पैसा दे देंगे, उनको जो खाना होगा, 2 समोसा खा लेगा। 2 अंडा बराबर 2 समोसा भी तो होता है, क्या जी? हाँ, चलिए सुनिए, अब आगे आइए, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत का विस्तार है ना, गुजरात से लेकर बिहार तक है ना हो। गुजरात में इसको जोबट हिल कहते हैं ना, अब बिहार में केमुड़ की पहाड़ी। हाँ तो याद रखिए महाराज, ठीक है, सब बात तो हम ही बोल रहे हैं। चलिए, तो विंध्याचल पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल पर्वत में एक मेहंद झील है। कौन झील है? मेहंद झील। तो मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत में एक आपको मेहंद झील है, और इस मेहंद झील से माही नदी निकलती है। कौन नदी? माही। माही नदी निकलती है, मध्य प्रदेश में बहने के बाद आपको गुजरात में बहती हुई अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। और यह जो माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी कई सारी सहायक नदी है, जैसे कि सोम, चाप, अनस, ये सभी माही की सहायक नदी है, ये सभी माही की सहायक नदी है। तो इसका सहायक नदी और कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं, ये 2 बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो नीचे से लिखिएगा, तो सोम, चाप, अनस इत्यादि, सोम, चाप, अनस इत्यादि, सोम सोम सोम, सोमवार में बार को हटा दीजिए, सोम, चाप, चाप और चाप, अनस, सोम कोमा चाप कोमा अनस इत्यादि, अनस अनस इत्यादि इत्यादि, माही की सहायक नदी है इत्यादि, माही की सहायक नदी है इत्यादि, माही की सहायक नदी है, 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 ठीक है, माही की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए तो कौन ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट? कौन है? सोम, चाप, अनस किसकी सहायक नदी? माही की सहायक नदी कौन कौन है? माही की सहायक नदी कौन कौन है? सोम, चाप, क्लियर है इतना? चलिए अब इसके बाद आगे आइएगा, पेरियार नदी है, शरावती है, मांडवी है, वैतरना भी है, हाँ वैतरना भी है। देखिए एगो वैतरनी है, वैतरनी बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है, और एगो वैतरना है अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो वैतरना वैतरनी में बड़ी कंफ्यूजन रहता है, नी बंगाल की खाड़ी, ना अरब सागर, समझ गए। अब आइएगा यहां पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको एक नदी है पेरियार। अगर आप पेरियार नदी को देखेंगे तो जो पेरियार नदी है, अच्छा है, छोड़िए ना, आप भी बकलोले हैं जी। वो तो ऐसे बकलोल है, जब पढ़ने में मन लगे तो गर्मी सर्दी ठंडा का एहसास नहीं होता है, जब पढ़ने में मन नहीं लगे तब इन चीजों का एहसास होता है। जब आपको इन चीजों का एहसास होने लगे मतलब आप समझ जाइए कि आप कोई काम के लायक नहीं है, समझ गए।
और इधर लड़की लोग, समझ गए, उधर से बोले स्विच दाबने के लिए नहीं दाबिए, पढ़िए महाराज मुंह तोड़ देंगे हम। तब उठा करके क्वेश्चन पूछते हैं तो नानी याद आ जाता है सबको। आपको एक शरावती नदी है, शरावती के बाद जो है एक मांडवी नदी है, पेरियार नदी है। पेरियार केरल की नदी है और केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार। केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार। फिर जो आपको शरावती है, मांडवी है। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, अपना जल अरब सागर में गिराती है और शरावती नदी के तट पर ही जोग या गोरसप्पा जलप्रपात है। जोग या गोरसप्पा जल विद्युत परियोजना है, सब शरावती नदी के तट पर है। फिर आपको मांडवी नदी है। मांडवी नदी कर्नाटक से निकलती है और फिर जो है यह आपको गोवा में बहती हुई गोवा के तट पर अपना जल अरब सागर में गिराती है। गोवा की राजधानी जो पणजी है वह मांडवी नदी के तट पर ही है। कौन नदी के तट पर है? मांडवी। तो ये सब बात भी जो है आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा पणजी कौन नदी के तट पर, तो क्या कहें? पणजी कौन नदी के तट? पणजी कौन नदी के? केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी जोग या गोरसप्पा जलप्रपात। कौन नदी पर? कौन नदी पर? इतना बात याद हुआ? चलिए, नदी से संबंधित और भी कई सारी बातें हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में नदी खत्म हो जाएगा, तब हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना और जो है झील जलप्रपात, हम इस वीक में टारगेट लिए थे कि इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं है, आपका सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगा। समझिए, सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगा। पिछला संडे को लगा है ना जी? लगा है? क्या बात करते हैं, बिट्टू सर लिए होंगे। हाँ, तो इस संडे तो जो है आपको छुट्टी रहेगा, लेकिन अगले संडे से जो है एक्स्ट्रा बैच लगेगा आप लोग के बैच में। और हमारा बैच लगेगा तो हम तो 3 से 4 घंटा का शिफ्ट रखेंगे। बिट्टू सर तो 2 घंटा का शिफ्ट ही रखते हैं, वो उतना ही रखेंगे। एक वीक मेरा एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, एक वीक बिट्टू सर का एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, संडे को स्पेशली। समझ गए? और पिछले बार शनिवार को जो है टेस्ट नहीं हो पाया था, मेरा जो टाइपिस्ट था ना वो आपको अपने इलाज के संदर्भ में दिल्ली चला गया था, दिल्ली एम्स से उसका इलाज चलता है, इसी वजह से क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया था, जिस वजह से टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन शनिवार को आपका क्लास नहीं होगा, लेकिन ध्यान दे शनिवार को आपका टेस्ट होगा। शनिवार को आपका टेस्ट होगा, क्लास नहीं होगा, क्योंकि बिट्टू सर भी अनुपस्थित रहेंगे। तो शनिवार को जो है आपका टेस्ट होगा, निश्चित तौर पे टेस्ट होगा। तो टेस्ट आकर के दीजिएगा और आप जो टाइम है 12:30 बजे से, टेस्ट के टाइम में हेरफेर नहीं होगा। टेस्ट का जो टाइम है उसी टाइम में आपका टेस्ट होगा। 12:30 बजे से टेस्ट होता है, 12:30 बजे से ही टेस्ट होगा। और देखिए ये टेस्ट जो है ना आपको अपना औकात बताएगा कि आप कहां हैं, आपको कितना मेहनत करना है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टेस्ट देते होंगे, 30 मार्क आता होगा, 40 मार्क आता होगा, और जिनको 30, 40, 50 आता है उनको सोचने की जरूरत है। समझ गए? और आपको हम अभी 3 बजे बुलाते हैं, ऊपर में जो क्लासरूम लिए हैं उसमें तो बैच देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो है आपको हम 2 बजे भी बुलाएंगे। ठीक है, 2 बजे बुलाएंगे, 1 घंटा का टेस्ट होगा। और देखिए आपको हम पिछले क्लास में भी बोले होंगे, हो सकता है नहीं बोले हैं तो आप सुनिए। बोले हैं? हाँ, तब तो हो ही गया। समझ गए? यानी उद्देश्य ये है पढ़ाने के साथ साथ कम से कम 20,000 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस, पढ़ाने के साथ साथ कम से कम 20,000 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस, ये उद्देश्य है। समझ गए? तो ये जो है दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। अब डेट नहीं बताएंगे कब से, लेकिन दिसंबर में स्टार्ट होगा। ठीक है? क्या क्या बोल रहे हैं? क्लास डेली होता है, जैसे क्लास डेली होता है वैसे वो टेस्ट भी डेली होगा। समझ गए? हाँ,
डेली टेस्ट क्या क्या 50 वाला तो चलते रहेगा, वो तो हमेशा चलेगा। अब आप लोग कैसे दीजिएगा वो आपका प्रॉब्लम है, आप जानिए। शाम में 7 बजे से दीजिए टेस्ट, 7 बजे से दीजिए आप। टाइम मैनेजमेंट करना आपका काम है। बाद में जब सब चीज शुरू कर देंगे तो हम एक लेक्चर जो है आपके लिए लेकर आएंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर। टाइम कैसे, आज के डेट में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा समस्या है, और हम आपको बता रहे हैं कि हम भी टाइम मैनेजमेंट को लेकर हमेशा जूझते रहते हैं। समझिए, टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता है, नहीं हो पाता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम स्वयं के विषय में सोच नहीं पाते हैं। समझ गए, इतना ज्यादा काम रहता है, क्योंकि हर चीज जैसे क्वेश्चन तैयार करना वो भी हम स्वयं करते हैं आपके लिए। ऐसा नहीं कि किसी को लगा दिए कोई आपका क्वेश्चन तैयार कर दिया, नहीं। जो आपका शनिवार का टेस्ट होता है उसमें क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। जो भी टेस्ट आपका होता है सारा टेस्ट में क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। इसलिए जो है थोड़ा सा टाइम का अभाव हो जाता है मेरे साथ।